भगवान की जय। अब जो है हम लोग भागवत की जो कथा है यह 7 दिन में ही क्यों श्रवण करते हैं और इसका जो है सब प्रथम इस कथा को किस स्थान पर श्रवण कराया गया और कहाँ किस ऋषि महर्षि के द्वारा प्रश्नोत्तर में यह कथा हम लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस धराधाम पे आई, उन सब बातों का हम लोग विचार करें और 6 अध्यायों में भागवत महात्म्य की चर्चा है। सर्वप्रथम नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामते कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। एक बार भागवत कथामृत के रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर हमारे शौनक जी जो है नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान सूत जी महाराज से पूछ पड़े कि यह जो नैमिषारण्य क्षेत्र है इसका नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, इसको चक्र तीर्थ क्यों कहते हैं। तो हमारे सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को बताते हैं कि बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार सभी संत ऋषिगण मुनिगण लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद चर्चा किए कि हम लोग बहुत दिन तक प्रभु नाम संकीर्तन सत्संग करने की इच्छा है। सहस्र सममासत 1000 वर्ष तक हम लोग भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग करने की इच्छा है, तो यह किस स्थान पे किया जाए, क्योंकि हर एक भूमि जो है वह इस लायक नहीं होती जहाँ पर भजन कीर्तन और भागवत की कथा हो। उस भूमि का भी पुण्य हो तभी उस स्थान पर कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म का उस भूमि के ऊपर उस क्षेत्र के ऊपर भी भगवान की कृपा है, तभी उस क्षेत्र में भगवत कृपा के द्वारा ही भक्ति भजन कीर्तन और सत्संग और श्रीमद् भागवत की कथा होती है। तो ऐसा स्थान चुनने के लिए सभी ऋषि मुनि जितने लोग थे सब लोग विचार करने लगे, कहे कि हम लोग पूरी सृष्टि में पता नहीं चलेगा कहाँ से वह स्थान ढूंढेंगे। एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, ब्रह्मा जी को सब बात मालूम होगी कि कौन भूमि कितनी अच्छी है, कहाँ भजन कीर्तन हम लोग करें तो कोई विघ्न बाधा न आए, निर्विघ्नता से हम लोग जो है भजन कीर्तन 1000 वर्ष तक कर सकते। तो उसी सभी ऋषि मुनियों में कुछ अभ्याहक गति के द्वारा उड़ने में सामर्थ्य थे, यहाँ से वहां जा सकते थे, वह 2-3-4 लोग जो है इस पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक में गए। ब्रह्मा जी को जाकर वहां पे प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि बोलिए ऋषिगण आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वह सब लोग बोले कि हम लोग एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम लोग 1000 वर्ष तक सत्संग भजन कीर्तन प्रभु के नाम का स्मरण कर सके, वैसी कोई पवित्र भूमि बताइए। तो हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा एक चक्र का निर्माण किया गया और वह चक्र वहां से छोड़े और बोले ऋषियों से कि यह चक्र जहाँ पर गिर जाए, जहाँ पर जमीन में स्पर्श हो जाए, वही भूमि जो है पवित्र है, वहीं पर आप लोग जो है भजन कीर्तन और सत्संग कर सकते हैं। चक्र वहां से चला, समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सीतापुर से 35 किलोमीटर दूर एक जंगल में जाकर के वह चक्र की जो नेमी है टूट गई और चक्र वहीं पर गिर गया। गिरने के बाद वह जमीन को फोड़ते हुए रसातल में प्रविष्ट कर गया और वहां नीचे से निर्मल जल की धारा जो है स्फुटित होने लगी और उसी नेमी के टूटने मात्र से उस अरण्य में गिरने मात्र से उस क्षेत्र का उस जंगल का नैमिषारण्य नाम पड़ा
और चक्र के गिरने से उसका एक नाम चक्र तीर्थ भी पड़ा। उसी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हमारे शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ बैठ करके हमारे सुखदेव जी के शिष्य सूत जी के द्वारा श्री भागवत कथामृत सत्संग का लाभ लेने के लिए वहीं पर विराजमान हैं और उनसे प्रश्न उत्तर के द्वारा अपने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का कथा का श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए भागवत महापुराण की।